अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप पार्ट वन तबलीग मिशन वर्किंग दावत दीन के हवाले से है और इसका टॉपिक फोर पिछली वीडियो में उसके हवाले से कुछ बात हुई। टॉपिक फोर है तबलीग या वर्किंग मिशन वर्किंग के हवाले से दीन हक का जो पैगाम देना है उसके हवाले से ख़वातीन का किरदार जो है वो क्या रहा। इसमें जितना भी अगर बात की गई पिछले वीडियो में भी तो वहाँ पर भी बताया गया कि ख़वातीन ने मुख्तलिफ तरह से अपना किरदार दीन की तबलीग नशर व इशाअत के हवाले से अदा किया और वो बहुत सारे ऐसे मौके थे, बहुत सारे ऐसे महाज थे जहाँ पर ये किरदार अदा किया गया और इसमें हमारे लिए मुख्तलिफ तरह से अपना किरदार अदा करने के हवाले से रहनुमाई मौजूद है कि ख़वातीन अपने दायरा इख्तियार में दायरा कार में रहते हुए कैसे अपना किरदार अदा कर सकती हैं। बहुत सी मिसालें पिछली वीडियो में दी गई और अब आगे जिक्र करते हैं। सबसे पहले हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुजाहिदाना किरदार और जन्नत की बशारत के हवाले से। इन्होंने कई ग़ज़वात में शरीक होकर अपना मुजाहिदाना किरदार अदा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपको जन्नत की बशारत अता फरमाई, सही बुखारी की हदीस के मुताबिक। तो यहाँ पर भी कि बहुत सारी ख़वातीन ने ग़ज़वात में शिरकत फरमाई और हमें तो अब ऐसे जाके जंगों में भी नहीं लड़ना होता और हमने तो अपने अपने महाज में हक के अलम को पकड़कर अपने तौर पर अपना किरदार अदा करना है और वो इसी तरह से हो सकता है कि हम खुद भी हक राह पर चलें और दूसरों को भी ये रास्ता दिखाएं और यही हमारा इस मिशन वर्किंग का मकसद भी है। इसी तरीके से आगे अगर देखा जाए तो हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है खातून अहद, आपने खातून अहद आपने मुख्तलिफ मार्कों में दीन हक की सरबुलंदी के लिए बहादुरी जैसे जौहर दिखाई के तारीख में उन्हें खातून अहद के हवाले से लक़ब से याद किया जाता है। हज़रत रबी बिनते माऊज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मदीने पहुंचाने की ड्यूटी जो थी, आप उन खुशकिस्मत ख़वातीन में से थी जिन्हें प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने हमेशा लश्कर इस्लाम में साथ रखा। आप शुहदा और ज़ख्मियों को मदीना शरीफ पहुंचाती थी। ऐसे ही हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद का दीन में तदब्बुर और तबलीग वो भी एक किरदार है कि इनका शुमार दानिशमंद सहाबियात में होता था और आपने अंसारी ख़वातीन की तरबियत फरमाई। आप हतीबत उन्निसा के नाम से मशहूर थी और आप दीन के काम में गौर व फिक्र तफक्कुर फरमाती और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में जो पैगाम देना हमें होता है उसमें अपनी मिसाल आप थी। जो काम एक मिशन वर्कर का है यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का वही ये भी सर अंजाम देती थी। और इसी तरीके से हज़रत हंसा बिन्त रज़ी अल्लाह अन्हा का ज़ईफ़ी में भी अपना एक जज्बा था और आप शेर व सुखन के ज़ौक़ की वजह से बचपन से ही शेर कहती थी और प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने खुद भी आपके कलाम को समाअत फरमाया और तारीफ भी फरमाई और जंग कादसिया में अपने 4 बेटों के साथ मैदान जंग में मौजूद थी। उनका जज्बा बेदार किया, वो सब अल्लाह की राह में शहीद हुए। अब जितनी भी अरबी क्योंकि बहुत फसीह व बलीग ज़बान है, फसाहत व बलागत अरबों को अता थी, तो ये जज्बा बढ़ाना ज़ईफ़ी के बावजूद आपने आपके दायरा कार में दायरा इख्तियार में वही था कि आप जज्बा बढ़ा सकती, तो आपने कलाम के ज़रिए जज्बे को बढ़ाया और प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने उसको पसंद फरमाया। तो यहाँ हमें भी यहाँ से सबक मिलता है कि हम खुद भी अपना काम करें, दूसरों के भी जज्बे को बढ़ाएं और जो जो हो सके पेश करें। इसी तरह से हज़रत उम्मे वर्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरतों की इमाम प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर देखा जाए तो हज़रत उम्मे वर्क़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की तालीम हासिल की और पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ फरमाया। इसलिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको औरतों की इमाम मुकर्रर फरमाया और ये हज़रत इमाम वर्क़ा की इमामत के फ़राइज़ अदा करने से ख़वातीन को हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किसी साहिब इल्म खातून से उम्मे वर्क़ा सॉरी मैंने इमाम वर्क़ा कह दिया, हज़रत उम्मे वर्क़ा के ये जो इमामत के फ़राइज़ अदा करने का वाक़या है या मामला है, तो इससे ये भी पता चलता है कि किसी साहिब इल्म खातून से दीनी तालीम के हसूल को अगर चाहें तो कर सकते हैं और दावत दीन का भी दर्स यहाँ से मिलता है। और फिर इसी तरीके से आगे अगर जिक्र किया जाए हज़रत हमना बिन्त हजश का, तो वो मरहम पट्टी का फरीज़ा अंजाम देती थी और प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की ज़ात है, आपने दावत दीन का काम
या और गज़वात में शिरकत करवाई, और जहाँ जहाँ ज़ख्मियों को ज़रूरत पड़ी तो वो एक दिन रात फर्स्ट एड जो थी वो उसका फरीज़ा अंजाम देती थी। हज़रत उम्मे हराम बिन्त मल्हान को शहादत की नवीद प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की तरफ से मिली। तारीख़ इस्लाम का पहला बहरी बेड़ा कब्रिस की तरफ रवाना हुआ तो आप भी अपने शौहर के साथ कब्रिस की तरफ गईं और वहीं आपको शहादत का रुतबा भी अता हुआ। हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पानी पिलाने का फरीज़ा उन्होंने प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस पर बयान फरमाई थी और जंग उहद में मशक़ें भर भर कर लाती थी। तो इस सारी बात का ये चंद मिसालें जो पिछली वीडियो में ख़वातीन के किरदार के हवाले से हैं और इस वीडियो में भी चंद मुख्तसर तौर पर ही बयान की हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर वर्कर्स वर्कशॉप में जितनी भी पहलू डिस्कस किए जाएंगे जिनके हवाले से आगे ही देने की कोशिश की गई है, वो ये है कि हम कुछ कुछ पॉइंट्स के ज़रिए मुख्तसर ज़रूर एक एहसास जज्बा बेदार कर दें और फिर वो वर्कर जब भी उसको सुने, पढ़ें, देखें, डिस्कस करें तो वो जज्बा दोबारा से उनके अंदर बेदार भी हो जाए, ज़िंदा भी हो जाए, जब जब भी उसके बारे में बात हो और जब जब भी उसके बारे में पढ़ें और फिर उस जज्बे से मदद देते हुए दोबारा एक नए जोश और वलवले से काम में लग जाए, मिशन वर्किंग में लग जाए। तो इन तमाम मालूमात का खुलासा यही है कि दीनी फरीज़ा में तबलीग और तबलीग दीन का जो मिशन है ये इसमें मर्द और औरत की कोई तफरीक नहीं है। औरत भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी में मर्द के साथ यकसा तौर पर शामिल है। कुरान करीम में भी सूरह तौबा में भी हुक्म है कि अहले ईमान मर्द और अहले ईमान औरतें एक दूसरे की रफीक और मददगार हैं, वो अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं। तो हम ख़वातीन ज़ाहिर है कि हम ऐसे सोशल सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ हमारे फैमिली सिस्टम, फैमिली यूनिट ऐसे हैं, हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात चलाने हैं। हम अपनी अपनी जगह पर माँ, बहन, बेटी, बीवी के तौर पर, औरत के तौर पर जहाँ पे जो कैपेसिटी हमें मिल रही है, हम कहीं की जॉब करें, कोई प्रोफेशनल अपनी जिम्मेदारी अदा करें, हर एक सेटअप में ऐसी गुंजाइश ज़रूर मौजूद होती है कि एक वर्कर के तौर पर अंदर का वर्कर अगर अलर्ट हो तो हम अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम दें। मर्दों का किरदार उसके हवाले से जैसे उनकी तो जो काविशें रही हैं वो रोज़ रोशन की तरह आया है और वो बहुत तफसीली तौर पर मालूम भी यूजली होती हैं और बेदारी शऊर और इस्लाम की जो अमन व मोहब्बत पर मबनी तालीमात का फ़रोग़ है, उसमें मर्दों ने अपना जो किरदार अदा किया उसका जिक्र जगह जगह मिलता है। आप अगर देखें तो उन सबका किरदार मुजाहिदाना मसलहाना भी रहा है और बुनियादी तौर पर बिलाशुबा ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है जो मर्दानी हक ने खिदमत अंजाम दी हैं। और अल्लाह के करम से जो भी मोहम्मदी हुसैनी सिलसिले में भी इसी तरह से देखा जाए कि जो जो लोग भी अपना ये फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं तो उसी निस्बत से अंजाम दे रहे हैं, ख़वातीन का अपना किरदार है, वो भी मिशन वर्कर के तौर पर अपनी सबसे बड़ी बात ये है कि इस जिम्मेदारी से आगाह नहीं होती पहले, लेकिन अगर जब वर्कर मिशन वर्कर्स जो हैं हमारे मोहम्मदी हुसैनी सिस्टम में फीमेल्स जो हैं जितनी भी और फीमेल वर्किंग कर रही हैं जितनी भी, वो तमाम की तमाम जब इस चीज़ से आगाह होती हैं, जब हम वर्कर्स वर्कशॉप करवाते हैं, इसीलिए इसकी अहमियत है कि शुरू में ही करवा दिया जाए या इवन शुरू होने से पहले कुछ अर्सा जब वो लगे कि जज्बा बेदार हो गया वर्किंग का, तो उनको ये चीज़ें इनकी आशनाई देनी शुरू कर दी जाए ताकि वो जो पहले आशनाई नहीं है वो अब मिले तो उनके अंदर जज्बा बेदार हो और वो अपना भी इन्हीं ख़वातीन के किरदार से सबक सीख कर अपने जज्बे को, यकीन को बढ़ाएं और अपना एक किरदार अदा करें। वो जो नफ्स से जंग है, जो तज़किए नफ्स है, जो नफ्स का जिहाद है, वो सबसे अफजल जिहाद कहते हैं जैसे एक है और इस हवाले से भी हम अपना जायज़ा ले सकते हैं कि ये जो हम अपना तबलीग में किरदार अदा कर रहे होते हैं, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हमें अदा करना है और फिर इसको करते हुए हम खुद भी नफ्स की जंग लड़ रहे होते हैं, दूसरों को भी उसकी दावत दे रहे होते हैं कि वो भी तज़किया नफ्स करें। तो ये बहुत बड़ी एक अहमियत की हामिल, फजीलत की हामिल एक जिम्मेदारी है और अल्लाह करे कि हमारे इसके एहसास दिल में बेदार हो जाए हमारे अंदर। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में अल्लाह के खास करम से मर्द और ख़वातीन अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी दायरा कार में रहकर तबलीग और दावत हक़ का काम कर ही रहे हैं। अल्लाह की खास इनायत है कि हमें इस काम के लिए चुना गया, उसकी तौफीक भी खुद अल्लाह ने चुनकर अता की है, क्योंकि अगर कोई चाहे नहीं तो ये नौकरी कोई किसी से ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता ये नौकरी। तो इसकी इस्तिताअत, ये नौकरी अता होना, इस नौकरी को करने की तौफीक मिलना, इसके तरीके ढंग सलीके अता होना, करीना अता होना, ये भी अल्लाह का करम है। उस पर जितना वर्कर्स के तौर पर हम शुक्र अदा करें वो कम है।
कि हमारे भी हमारी रहबर और रहनुमाई को वसीला बनी। उन्होंने खुद ये मिशन वर्किंग का आगाज़ किया, पानी सिलसिला के तौर पर इस सिलसिले को की बुनियाद डाली और आगे फिर इस मिशन वर्किंग को अपने जज्बे के तहत आगे बढ़ाती चली गई और हमें भी इसका हिस्सा बनाया। और अब इस काफ़िला हक में हम भी शामिल हैं, अल्लाह की तरफ से वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक था पार्ट 1 का, टॉपिक 4 था और वर्कर्स वर्कशॉप के टोटल 6 टॉपिक हैं। ये फर्स्ट टॉपिक का एंड यहाँ पर होता है और इसी टॉपिक के अंदर जैसे इस हवाले से अगर हम दुआ भी करते हैं तो यही करते हैं कि अल्लाह सही मानों में हमारे से दीन का काम ले ले। और कुरान पाक में सूरह अल-बकरा में भी यही है कि और जो लोग ईमान वाले हैं वो हर एक से बढ़कर अल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी शदीद मोहब्बत करने वाले हैं। तो अल्लाह करे कि इसी फरमाने इलाही के सदक़े में हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत की शम्मा जो है, ईमान की शम्मा जो है रोशन रहे और ऐसी बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाए कि वो हमें बेदार होने के बाद जब वो एक मोहब्बत का जज़्बा बेदार होता है तो वो मजबूर करता है अमल पर। तो उसी मोहब्बत के एहसास के तहत हम अल्लाह के पैगाम को आगे से आगे फैलाते चले जाएँ, हक़ व बातिल की ये जंग हम खुद भी जारी रखें हक़ वालों की सफ़ों में रहकर और बातिल का सीना गिरेबान चाक कर कर जैसे कहते हैं कि जिसके साथ जंग होती है ना उसको हम बख्श नहीं सकते, नस्लों तक वो दुश्मनी चलती है। तो हमारी भी बातिल के साथ दुश्मनी है और बातिल का गिरेबान चाक करके इसका सीना चीर कर निकालें बाहर और फिर कदमों तले रौंद कर आगे बढ़ते जाएं, खुद भी बढ़े और उम्मतियों की तरफ भी इस बातिल को आंख उठाने की जरूरत ना हो जब हम उनको ये पैगाम हक पहुंचाएं, दीन की तबलीग करें, दावत हक दें। यही इस मिशन वर्किंग का जैसे एक मकसद भी है, ठीक है। और हक का अलम सर बुलंद अदा करे कि हमेशा रहे और इसमें सर बुलंदी में हम अपनी कोशिश जो है वो शामिल कर सकें अपना हिस्सा। टॉपिक 4 के हवाले से सवाल अगर जिनकी रोशनी में एक मिशन वर्कर के तौर पर हम जायजा ले सकते हैं वो यही है कि उस दौर में आप देखेंगे ये जिस दौर का जिक्र है जिसमें खवातीन ने ये किरदार अदा किया तो किस किस्म की सहूलियात आसाइशें नहीं थी। वो अपनी जिंदगी के तमाम मामलात को, घरेलू अमूर को अंजाम देती और एक मुनज़्ज़म पुरसकून फैमिली सेटअप के अंदर रहते हुए अपनी फैमिली लाइफ को चलाते हुए उन्होंने मतलब उस वक़्त तो जो आज तो हम मुनज़्ज़म और पुरसकून ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, लेकिन तब तो ऐसा मतलब बहुत ऑर्गेनाइज़्ड इस तरह की आसाइशें सहूलतें तो मौजूद नहीं थी। तो हम इस वक़्त कैसे महसूस करते हैं कि वो ख़वातीन कैसे अंजाम दे रही थी अपने फ़रीज़े को और एक बेहतरीन मिशन वर्कर के तौर पर अपने फरीज़े को अंजाम देना उनका कैसा था, तो क्या एहसास बेदार हुए, कम सहूलियतों के बावजूद कैसे उन्होंने अपने बेहतरीन किरदार अदा किए। हम आज मिशन वर्कर के तौर पर जब ये सोचते हैं तो हमारे क्या एहसास पैदा होते हैं, इसकी रोशनी में जायजा लें। और फिर इन जो तमाम खवातीन का जिक्र हुआ इनमें से किसी दो का अगर हम कहें कि हम अपना रोल मॉडल उनको बना लें तो वो कौन सी दो खवातीन होंगी। बेशक कि हर एक का काम अहम है अपनी जगह पर और उसकी अहमियत को किसी तरह से भी दूसरे से कम नहीं समझा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसा क्लिक कर जाता है कि फलां का ऐसा जज्बा शौक जो दिल को एक तकवीत देता है। तो वो कौन सी दो खवातीन है, इस हवाले से कि हम उनको रोल मॉडल बना लें और उसकी वजह क्या रोल मॉडल बनाने की, तो वो बताएं, इस हवाले से अपना जायजा लें। तो वर्कर्स वर्कशॉप के पार्ट 1 का टॉपिक 4 यहाँ पर एंड होता है और यही पार्ट 1 का टॉपिक 4 जो है लास्ट पार्ट है। अल्लाह का शुक्र है कि ये मुकम्मल हुआ। मिशन वर्कर्स जब इस वीडियो को देखें हम सुने तो इन तमाम जो यहाँ पे मालूमात दी गई इनकी रोशनी में अपना जायजा ले सकते हैं। सुन और देख कर हमें समझने में मदद मिलेगी और बेहतरीन तरह से इस वर्कर्स वर्कशॉप को कंप्लीट कर सकेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के हवाले से बात होगी और अल्लाह करेगा कि वहाँ से भी हमें मजीद एक नॉलेज मिलेगी और हमारे जज्बे बेदार होंगे इंशाल्लाह।